नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे ऋषि की स्टोरी बताने जा रही हूँ जिन्होंने कभी कोई स्त्री नहीं देखी पर बने भगवान राम के जन्म का कारण। तो क्या आप जानते हैं उन ऋषि का नाम? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि की अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अनेक दिव्य आत्माएं जन्म ले रही थी। तो ऐसे समय में एक महान योगी थे, मुनि विभांडक। वे अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी थे, जिन्होंने समस्त सांसारिक सुखों को त्याग कर घने वन में एकांतवास अपना लिया था। उनका एक ही लक्ष्य था, आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के साक्षात दर्शन। वे घंटों ध्यान करते, नदी के जल में स्नान करते, कंदमूल खाकर जीवन व्यतीत करते और ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते थे। एक दिन मुनि विभांडक गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उन्होंने स्वर्ग से उतरी एक अप्सरा को देखा, जो जल में क्रीड़ा कर रही थी। उस अप्सरा की सुंदरता अद्वितीय थी। उनके सौंदर्य को देखकर मुनि के मन में क्षणिक काम भावना उत्पन्न हो गई। उन्होंने स्वयं को वश में रखने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन अनजाने में उनके वीर्य का उत्सर्ग गंगा जल में हो गया। गंगा की जलधारा में वह दिव्य बीज बहते हुए वन में पहुंचा। एक दिन एक प्यास से व्याकुल हिरणी ने वही जल पी लिया। कुछ समय के बाद वह गर्भवती हो गई और एक दिव्य बालक को जन्म दिया। इस बालक के ललाट पर एक सिंह जैसी आकृति थी, जिससे उनका नाम पड़ा श्रृंगी। जब मुनि विभांडक को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उस बालक को अपनाया और उसका लालन पालन करने का निश्चय किया। श्रृंगी का पालन पोषण वन में अत्यंत तपस्वी वातावरण में हुआ। मुनि विभांडक ने उन्हें दुनिया से दूर, स्त्रियों के संपर्क से रहित, केवल वेद, उपनिषद, योग और तपस्या की शिक्षा दी। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि वह कभी किसी स्त्री की ओर दृष्टि तक न करे। श्रृंगी ने बचपन से यही शिक्षा पाई कि स्त्रियां संसार की माया है और उनसे दूरी बनाकर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उसी समय अंग देश के राजा रोमपाद के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। खेतों में अन्न नहीं था, नदियाँ सूख रही थी और प्रजा व्याकुल थी। वर्षा महीनों से नहीं हुई थी। राज्य की जनता भयभीत थी कि क्या भगवान नाराज है। मंत्रियों ने बताया कि जब कोई महान तपस्वी ब्रह्मचर्य व्यक्ति यज्ञ करता है, तभी इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं। राजा ने अपने पुरोहितों से पूछा कि ऐसा तपस्वी कौन है। उन्होंने बताया, एकमात्र व्यक्ति जो इस समय ऐसे ब्रह्मचर्य और तप में स्थित है, वह है श्रृंगी ऋषि। वह न तो किसी स्त्री को जानते हैं, न किसी नगर को। उनका जीवन केवल वन और वेदों में सीमित है। लेकिन समस्या यह थी कि वह अपने पिता की आज्ञा से कभी वन की सीमा लांघते नहीं थे। राजा रोमपाद ने यह जानकर एक योजना बनाई। उन्होंने सुंदर और चतुर स्त्रियों को भेजा, जो श्रृंगी जी को मोहकता और विनम्रता से नगर लाने में सफल हो सके। एक दिन जब श्रृंगी ध्यान कर रहे थे, तभी कुछ कन्याएं पुष्प चुनते हुए उनके आश्रम के समीप पहुंची। श्रृंगी ने जब पहली बार स्त्रियों को देखा तो चकित रह गए। उन्होंने स्त्रियों का ऐसा सौंदर्य, ऐसी मधुर वाणी, ऐसी कोमलता कभी नहीं देखी थी। उनके मन में कुछ विचलन उत्पन्न हुआ। स्त्रियां जानती थी कि वे एक ब्रह्मचारी से बात कर रही है, अतः उन्होंने विनम्रता और सेवा भाव से उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने कथा, संगीत और श्रृंगारिक गीतों के माध्यम से श्रृंगी को प्रभावित किया। उनके आचरण से श्रृंगी का मन डगमगाने लगा। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या यह भी माया है या प्रकृति की कोई और लीला? स्त्रियां बोली, हे ऋषिवर, हमारे राज्य में संकट आया है। प्रजा त्राही त्राही कर रही है। केवल आप ही है जो यज्ञ करके इंद्रदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो क्या आप हमारे साथ चलेंगे? तो श्रृंगी ने कुछ देर मौन साधा, फिर कहा, मैं यह कार्य करूँगा, परंतु पिता से पूछे बिना नहीं जा सकता।
तो स्त्रियां जानती थी कि विभांडक मुनि उस समय आश्रम से बाहर गए हुए हैं, तो उन्होंने श्रृंगी को समझाया कि धर्म के कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। तो श्रृंगी अपने तपोबल से राजमहल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने सोचा कि नहीं, यह नेक कार्य तो मुझे करना चाहिए। राजा रोमपाद ने श्रृंगी का भव्य स्वागत किया। उन्होंने उसके चरण धोए, सोने की आसनी दी और भोजन में केवल तपस्वियों वाला अन्न परोसा। श्रृंगी ने ध्यानस्थ होकर यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ के मंत्र जब वायुमंडल में गूंजने लगे तो वातावरण में परिवर्तन आना शुरू हुआ। बादल एकत्रित हुए, बिजली चमकी और वर्षा होने लगी। प्रजा हर्ष से झूम उठी। ऋषि श्रृंगी की जय हो, ऋषि श्रृंगी की जय हो, यह ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज उठी। राजा रोमपाद ने श्रृंगी से अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह उससे कर दिया। शांता न केवल सुंदर थी बल्कि अत्यंत विदुषी भी थी। उसने बचपन से ही वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया था। श्रृंगी ने जब शांता से विवाह किया तो यह उसका स्त्रियों के साथ पहला वास्तविक संपर्क था। शांता ने उसे जीवन का एक नया पक्ष दिखाया, सेवा, सहधर्मिता और करुणा का। वे दोनों आश्रम लौट गए और साधना तथा सेवा में लग गए। शांता ने वनवासिनी बनकर श्रृंगी के साथ कठोर जीवन स्वीकार किया। वह न केवल पत्नी थी बल्कि उनकी साधना की सहचरी बन गई। श्रृंगी अब जीवन के दोनों पक्षों को जान चुके थे, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ धर्म, परंतु उनकी तपस्या में कोई कमी नहीं आई। उनकी आभा और तेज पूर्ववत बना रहा। अयोध्या के राजा दशरथ भी संतानहीन थे। उन्होंने अनेक यज्ञ करवाए लेकिन कोई फल नहीं मिला। तब उनके गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अब समय आ गया है कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाए। इसके लिए आपको श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित करना होगा। तो दशरथ ने आदरपूर्वक श्रृंगी जी को बुलवाया। श्रृंगी ने अयोध्या में प्रवेश किया और यज्ञ की सारी व्यवस्था की। यज्ञ की अग्नि जब प्रज्वलित हुई तब आकाश से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक दिव्य पात्र में खीर राजा दशरथ को दी। दशरथ ने वह खीर अपनी रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। समय के साथ तीनों रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो इस प्रकार श्रृंगी ऋषि उस घटना के केंद्र में थे जिसने भगवान श्री राम के पृथ्वी पर अवतरण का मार्ग प्रशस्त किया। श्री राम जी के जन्म के बाद श्रृंगी और शांता ने एक बार फिर एकांत का जीवन स्वीकार कर लिया। उन्होंने तप और सेवा का व्रत लिया। वे अपने शिष्यों को धर्म, ब्रह्मचर्य और तप की शिक्षा देती थी। एक दिन श्रृंगी ने समाधि की स्थिति में प्रवेश किया और इस नश्वर संसार को अलविदा कह दिया। उनके तप, सेवा और त्याग की गाथा आज भी धर्म ग्रंथों में अमर है। तो ऋषि श्रृंगी का जीवन हमें यह सिखाता है कि संयम, साधना और सेवा तीनों का संतुलन ही मनुष्य को महान बनाता है। उन्होंने कभी स्त्री नहीं देखी थी, पर जब देखा तो न केवल उनके जीवन की दिशा बदली बल्कि पूरे युग का परिवर्तन हुआ। वे एक सच्चे ऋषि थे जिन्होंने संसार को दिखाया कि त्याग में भी शक्ति है और जब त्याग ज्ञान और प्रेम से मिलता है तो इतिहास बनता है। श्रृंगी ऋषि की यह गाथा आज भी प्रेरणा स्रोत है, एक ऐसे तपस्वी की जिसने अपनी साधना से भगवान श्री राम जी के अवतरण का द्वार ही खोला। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कृपया कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।